नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जेईई एडवांस के क्वेश्चन नंबर 33 और 34 ये दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ए स्मॉल बॉल ऑफ मास 2 into 10⁻³ kg having charge 1 microcoulomb is suspended by string of length 0.8 meter. Another identical ball having the same charge is kept at a point of suspension. The minimum velocity which should be imparted to the lower ball so that it can make complete revolution is. ऑप्शंस है 3.6 मीटर पर सेकेंड, 5.8 मीटर पर सेकेंड, 4.2 मीटर पर सेकेंड, 6.9 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये बॉल है जो कि स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ये वर्टिकल सर्कल इस तरह से कंप्लीट कर रही है। ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रही है तो लोवेस्ट पॉइंट पर इसकी मिनिमम वेलोसिटी u कितनी होनी चाहिए ताकि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर सके। इस बॉल पे चार्ज q है और इस बॉल का मास m है। तो अगर यहां से u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करते हैं और यहां पर इसकी वेलोसिटी v है तो चार्ज जो दिया है वो स्मॉल q जो सेंटर पे है और कैपिटल Q जो यहां पे है, ये दोनों वैल्यूज सेम है, 1 माइक्रोकूलम है। मास जो है बॉल का 2 into 10⁻³ kg है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखें यहां पे तो स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर टेंशन 0 होगा स्ट्रिंग में तो उस पर्टिकुलर केस में mg, अब यहां पे अगर वेलोसिटी v है तो आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा mv²/L और कैपिटल Q पे स्मॉल q का जो रिपल्सन होगा वो आउटवर्ड होगा कूलम्बिक रिपल्सन। यानी इसका जो वेट mg है वो बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस mv²/L से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन दोनों के बीच स्मॉल के Q कैपिटल Q बाई L² प्लस mv²/L। ये इक्वेशन बन गया हाईएस्ट पॉइंट पे जब टेंशन 0 है स्ट्रिंग में। तो यहां से v² की वैल्यू निकालेंगे तो L/m अंडर ब्रैकेट mg माइनस k Q²/L² हो जाएगा। चूंकि Q और कैपिटल Q दोनों की वैल्यू सेम है तो Q²/L² हो जाएगा। अब इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे। स्ट्रिंग की लेंथ L 0.8 है, मास 2 into 10⁻³ है और 2 into 10⁻³ g की वैल्यू 10 है माइनस 9 into 10⁻⁹ Q² 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8²। इस ये न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सॉल्व करने पर v² की वैल्यू 2.4 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब इस लोवेस्ट पॉइंट A और इस हाईएस्ट पॉइंट B पर एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया। टोटल एनर्जी एट A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट B। A पर टोटल एनर्जी है हाफ mu²। अगर ये रेफरेंस लेवल है तो इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। तो A पर एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। जब ये बॉल यहां आ गई तो रेफरेंस लेवल से हाइट हो गई 2L, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, रेफरेंस लेवल से हाइट 2L है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg into 2L और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv²। इस तरह से इसको सॉल्व करने पर u² की वैल्यू v² प्लस 4gl आ जाएगा। v² की वैल्यू 2.4 यहां पुट कर दिया, 4g की वैल्यू 10 और L की वैल्यू 0.8। सॉल्व करने पे 34.6 आ गया u²। तो u की वैल्यू 5.8 मीटर पर सेकेंड आ गई। यानी कि आंसर सेकेंड इसका सही होगा 5.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 33 था। अब आप क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि ए चार्ज्ड बॉल ऑफ मास 5.8 10⁻⁴ kg is suspended from 2 silk strings of equal length so that strings are at 90 degree with each other. Another ball carrying charge which is equal to magnitude but opposite in sign is placed vertically below the first one at distance 4.2 10⁻² meter. Due to this, tension in strings becomes double.
चार्ज ऑन द बॉल इज, एक बॉल ये है, इसका चार्ज q है, इसी के जस्ट अपोजिट यहां पे चार्ज माइनस q रख दिया, ये डिस्टेंस x है। जब ये माइनस q रखा तो अट्रैक्शन डाउनवर्ड लगेगा, तो स्ट्रिंग में टेंशन डबल हो गया। पहले टेंशन t था, स्ट्रिंग में टेंशन डबल हो गया। जब ये चार्ज नहीं रखा था उस समय टेंशन t था, तो ये कंपोनेंट t cos थीटा t sin थीटा, इसका ये कंपोनेंट t cos थीटा t sin थीटा, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 2t cos 45 mg के बराबर था, 2t cos 45 mg के बराबर था। जब ये चार्ज माइनस q यहां रखा गया तो इसको ये अट्रैक्ट करने लगा, टेंशन डबल हो गया, टेंशन डबल हो गया और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे की तरफ लगने लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगने लगा। तो अब ये टेंशन डबल हुआ तो यहां टेंशन डबल होने से 40 cos 45 हो जाएगा और mg प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। तो यहां से 40 cos 45, 2t cos 45 अगर mg है तो 40 cos 45 2mg हो जाएगा। तो 2mg इज इक्वल टू mg k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर q की वैल्यू mg x स्क्वायर अपॉन k आ गई होल पावर 1/2। अब इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिया। मास दिया है 5.8 10⁻⁴, g की वैल्यू 9.8, x की वैल्यू 4.2 10⁻², स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9 और होल पावर 1/2। सॉल्व करने पे ये आया 3.3 10⁻⁻8 कूलम। और इस तरह से इस क्वेश्चन का भी आंसर 2 सही हो जाएगा, 3.3 10⁻⁻8 कूलम। एक बार आप देख लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, थैंक यू।